एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनी शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सॉइल एंड इट्स टाइप्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजन्स नोन एज। कि जो सॉइल की डिफरेंट लेयर्स हैं, जो हॉरिजन में जब उनको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल कंपोजिशन, सॉइल इरोजन, सॉइल प्रोफाइल या फिर सॉइल टेक्सचर। तो इसका राइट आंसर है वो है सॉइल प्रोफाइल। कि जो सॉइल की लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है सॉइल प्रोफाइल, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ सॉइल दैट इज मोस्ट हेल्पफुल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि इनमें से कौन सा पार्ट जो सॉइल का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन है ह्यूमस, सैंड, क्ले, स्मॉल पोरस रॉक्स। उसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमस। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, ह्यूमस, जिसको हम मॉइस्चर भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द सॉइल कंटेन मोर ह्यूमस। कौन सी लेयर में जो है सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस जो है वो पाई जाती है। ऑप्शंस हैं टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक या फिर ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉप सॉइल। कि जो ह्यूमस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है टॉप सॉइल में। क्वेश्चन 4 है, फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो मोस्टली इन विच लेयर ऑफ सॉइल। कि कौन सी लेयर, सॉइल की लेयर में जो है फंगी और बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को ग्रो करते हैं। ऑप्शन है सब सॉइल, टॉप सॉइल, बेड रॉक या फिर ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉप सॉइल। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म्स लिव इन द सॉइल। कि कौन सा वॉर्म जो है वो सॉइल में रहता है। फिर ऑप्शन है रिंग वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, अर्थ वॉर्म या फिर सिल्क वॉर्म। तो जो राइट आंसर है इसका वो है अर्थ वॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। कि किसकी वजह से जो है सॉइल फॉर्म्ड होती है, सॉइल बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बनने से, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के ब्रेक होने से, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ सैंड, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड होते हैं उसकी वजह से, या फिर अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक से। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लेयर ऑफ सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि कौन सी लेयर जो है, मैंने बताया आपको कि 4 टाइप्स की लेयर होती हैं, हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन। तो वो बताना है कि कौन से हॉरिजन में, कौन सी लेयर में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑप्शन है ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन या फिर मिनरल्स। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए हॉरिजन, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, या फिर जहाँ जिसमें ह्यूमस भी होती है। फिर नेक्स्ट है, प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। कि किस सॉइल में जो है सबसे कम पानी जो है रुकता है। ठीक है, जो सबसे कम पानी जो है जहाँ पे ठहरता है वो कौन सी सॉइल है। ऑप्शन है क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, ह्यूमस या फिर लोमी सॉइल। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैंडी सॉइल। कि जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसमें सॉइल होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सॉइल इज गुड एट रिटेनिंग वाटर। कि कौन सी सॉइल में जो है पानी ज़्यादा देर तक रहता है। तो ऑप्शन है सैंडी एंड क्ले सॉइल, लूमी एंड सैंडी सॉइल, लूमी एंड क्ले सॉइल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है लूमी एंड क्ले सॉइल। लूमी एंड क्ले सॉइल में जो है पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्ले सॉइल तो सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है क्ले सॉइल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद स्टडी ऑफ सॉइल। कि कौन सी जो है वो स्टडी ऑफ सॉइल कहा जाता है, कि कौन सी ब्रांच है जिसको हम स्टडी ऑफ सॉइल कहते हैं। ऑप्शन डी है पेडोलॉजी, ऑप्शन बी पैडागॉगी, फिजियोलॉजी या फिर नन ऑफ दिस, कोई में इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्राउंड वाटर गेट्स कलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सॉइल।
कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कौन सी लेयर से कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हॉरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन है रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट या फिर ड्यूरेशन ऑफ डे। तो ये सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो रिलीफ होता है, पेरेंट रॉक भी होता है, क्लाइमेट भी होता है, लेकिन दिन के ड्यूरेशन ऑफ डे से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ड्यूरेशन ऑफ डे, ऑप्शन डी। इनमें नॉट कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सॉइल फॉर्मेशन नहीं करता। 13th क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है। ऑप्शन है ए ब्लैक सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी रेड सॉइल या फिर डी एरिड सॉइल। तो इसका राइट आंसर है वो है एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न इंडिया में हमारी सॉइल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है एलुवियल सॉइल। विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैव सेट द एलुवियल सॉइल, कि कौन सा रिवर सिस्टम जो है एलुवियल सॉइल को सेट करता है हमारे इंडिया में। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, कावेरी, बीस या फिर सतलुज। तो जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि नॉर्दर्न एरिया में जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है जो एलुवियल सॉइल को सेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एलुवियल सॉइल्स आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, कि एलुवियल सॉइल जो है वो किसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। ऑप्शन ए है नट्स, बी है पाम, सी है शुगर केन, पैडी, वीट एंड सीरियल, पल्सीज एक्सेट्रा, कॉटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी शुगर केन, पैडी, वीट एंड सीरियल। क्वेश्चन नंबर 16 है खडर, जिसको हम न्यू एलुवियल भी बोलते हैं, और बंगर, जिसको हम ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं, इज अनदर नेम ऑफ, ये किसका नाम है। कौन सी सॉइल को हम खडर और बंगर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो ये है एलुवियल सॉइल के ही दो नाम हैं। जो कि पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसको हम बंगर के नाम से बोलते हैं, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है वो उसको हम खडर के नाम से बोलते हैं। जो बंगर जो है वो कम फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू खडर के, क्योंकि हर साल जो है खडर में न्यू डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि नई सॉइल आती रहती है और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू बंगर के, ओल्ड एलुवियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, कि ब्लैक सॉइल को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन है रेगुलर सॉइल, लैटरेट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लैक सॉइल जो है किसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। ऑप्शन है कॉफ़ी, कॉटन, वीट या फिर राइस। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है, वो रहती है कॉटन के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। अब कौन सी स्टेट में से ब्लैक सॉइल जो है फाउंड होती है, कौन सी स्टेट में। तो ऑप्शन है J&K, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो ये ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच सॉइल आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, कि कौन सी सॉइल जो है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए है लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉइल, कि जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा जो है मॉइस्चर को होल्ड करती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा रहती है। वेयर आर रेड सॉइल्स मोस्टली फाउंड, कि रेड सॉइल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, या डेक्कन प्लेट्यू में या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा के, केरला एंड कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और जो रेड सॉइल जो पाई जाती है वो पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, कि ब्लैक सॉइल में कौन सी चीज़ की कमी होती है।
ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी पोटैश, या फिर डी फास्फोरिक कंटेंट्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फास्फोरिक कंटेंट्स। इसका मतलब कि ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटैश पाया जाता है, लेकिन जो फास्फोरिक कंटेंट्स होते हैं वो ब्लैक सॉइल में वो नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन, कि ब्लैक सॉइल जो है कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए डेक्कन ट्रैप रीजन, बी कश्मीर वैली, सी गंगा वैली, या फिर ऑप्शन डी नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेक्कन ट्रैप रीजन। डेक्कन ट्रैप रीजन में कौन सा एरिया आता है, वो डेक्कन ट्रैप रीजन में आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गुजरात का एरिया आता है, थोड़ा मध्य प्रदेश का आता है, इवन कि छत्तीसगढ़ का एरिया भी थोड़ा आता है और कर्नाटका भी। ठीक है, जो ये महाराष्ट्र के एरिया की जितनी भी स्टेट्स है वहाँ पे भी जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो इसको बोला जाता है डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, कि जो रेड सॉइल है उसको हम रेड सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर जो होता है वो रेड होता है, वो रेडिश में आती है वो, और वो क्यों रेडिश उसका कलर है, किस बेस पे कलर उसका रेडिश है। ऑप्शन है presence ऑफ कंकर नड्यूल्स इन द सबसॉइल, ऑप्शन बी हाई क्ले कंटेंट, ऑप्शन सी हाई मॉइस्चर कंटेंट, और ऑप्शन डी डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 25, विच सॉइल्स लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, कि कौन सी सॉइल जो है वो येलो दिखती है जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, मतलब कि जब उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, उस सॉइल में से मॉइस्चर उड़ जाता है, तो उस टाइम पे कौन सी सॉइल जो है वो येलो दिखती है। ऑप्शन ए है ब्लैक सॉइल, बी है रेड सॉइल, सी है एरिड सॉइल, या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट सॉइल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेड सॉइल, कि रेड सॉइल में जब तक मॉइस्चर है तब तो वो रेड कलर में दिखती है, लेकिन जब उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, वो जब बिल्कुल सूखी हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसका कलर कैसा दिखता है, वो येलो कलर दिखता है उसका। इन लैटिन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स मीन्स ब्रिक, कि कौन सी सॉइल है जिसका लैटिन लैंग्वेज में मतलब होता है ब्रिक। तो ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटरेट सॉइल, या फिर रेड सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है लैटरेट सॉइल। ठीक है, लैटरेट का जो लैटिन वर्ड है वो आती है, लैटरेट जो है वो ड्राइव होता है लैटिन वर्ड से लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लैटरल सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, कि लैटरल सॉइल किसके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। ऑप्शन है राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड, बी ऑप्शन है टी, कॉफी एंड कैशूनट, सी ऑप्शन है पल्सेस, शुगर केन एंड रीजन, डी ऑप्शन है नन ऑफ द, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टी, कॉफ़ी एंड कैशूनट। तो इसका मतलब कि लेटेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, जैसे कि असम का एरिया हो गया, कर्नाटक का एरिया हो गया, केरल का एरिया हो गया, वहाँ पे कॉफ़ी पाई जाती है, टी भी पाई जाती है केरल में, तो असम में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल का एरिया थोड़ा बहुत दार्जिलिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वेयर आर लैटरेट सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, कि लैटरेट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में। मिडल गंगा प्लेन, सौराष्ट्र मालवा, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा, या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्टली हैज़ लैटरेट सॉइल, कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है लैटरेट सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, और डी मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेघालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, कि कौन सी सॉइल जो है इंटेंस लीचिंग से बनती है। ऑप्शन ए है एलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी लैटरेट सॉइल, और ऑप्शन डी है डेजर्ट सॉइल। तो ये उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लैटरेट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है सी लैटरेट सॉइल। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच सॉइल रेंज फ्रॉम
रेड टू ब्राउन इन कलर। तो ऑप्शन ए है आपका एरिड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लैटरेट सॉइल या फिर डी फॉरेस्ट सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एरिड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वेयर आर एरिड सॉइल फाउंड इन इंडिया, कि इंडिया में एरिड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान एंड गुजरात, सी है केरला एंड तमिलनाडु एंड डी है उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राजस्थान एंड गुजरात। एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स दे लीड टू, कि जब एक रनिंग वाटर जो होता है वो जब बहता हुआ पानी जा रहा है तो वो क्या करता है, मिट्टी को काटता हुआ निकल रहा है और डीप चैनल्स मतलब कि गहरी गहरी नदियाँ बनाते हुए निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है गली इरोजन, बी है शीट इरोजन, सी है डिफॉरेस्टेशन या फिर डी है अफॉरेस्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, कि कौन सा मेथड जो है वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए नहीं यूज़ किया था, सॉइल को बचाने के लिए नहीं यूज़ किया था। फर्स्ट ऑप्शन है काउंटर प्लोइंग, बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, सी क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, डी प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। ये सॉइल कंजर्वेशन की जो मेथड है वो काउंटर प्लोइंग भी है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी है, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स भी है। तो जो मेथड नहीं है वो है प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स टू डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड। जब कंटूर लाइन्स के इर्द गिर्द जो प्लोइंग की जाती है, हल चलाया जाता है ताकि जो है जो पानी का भाव जो उसको अलग किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रिप क्रॉपिंग, बी है शीट इरोजन, सी है कंटूर प्लोइंग या फिर डी टेरेस कल्टीवेशन। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है कंटूर प्लोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन क्या है। ऑप्शन ए denudation of the soil cover and subsequent washing down of soil eroded by rivers, muddy stuff blown away by winds या फिर soil eroded by rains। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है denudation of the soil cover and subsequent washing down of soil। इसको हम ऐसे बोलते हैं सॉइल इरोजन को कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और रेन। ठीक है, कि जब सॉइल का जो ऊपरली लेयर जो होती है, ऊपरली सतह जो होती है, जब वो हवा के कारण या फिर पानी के कारण जो है बह जाती है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड, कि जब टॉप लेयर जो है सॉइल की वो बह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट इरोजन, बी है लेयर इरोजन, सी है पार्ट इरोजन या फिर डी ऑप्शन है शीट इरोजन। तो ये उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शीट इरोजन। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है। ऑप्शन ए प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बॉडीज, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स या फिर कल्टिवेटिंग मेकिंग स्टेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है strips of grass are left to grow between the crops। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है what are shelter belts, कि shelter belts क्या होती हैं। cultivating making steps, planting lines of trees to create shelter, planting near water beds या फिर planting huge bush plants in deserts। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी planting lines of trees to create shelter। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स, की शेल्टर बेल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे लिए। टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व सॉइल, टू मेंटेन फॉरेस्ट, टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स।
तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQs बेस्ड ऑन सॉइल एंड इट्स टाइप्स। होप करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्कूल्स एग्ज़ाम्स के लिए। और स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। बाय, टेक केयर।